जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। इस चैप्टर में हमने अब तक पहली एक्सरसाइज 1.1 की बेसिक इंडेक्स नंबर के बारे में हमने सीखा और इंडेक्स नंबर कौन कौन सी मेथड से फाइंड करते हैं वो भी हमने समझा था, जिसमें हमने सीखा था इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं फिक्स बेस मेथड से, चेन बेस मेथड से एंड फिक्स बेस बाय टेकिंग एवरेज। इस तरह से इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। ये हमने पहली एक्सरसाइज में सीखा। इसमें बेसिक ये दो मेथड होती है, फिक्स बेस और चेन बेस। तीसरी भी वही फिक्स बेस कहलाती है बाय टेकिंग एवरेज। तो ये फिक्स बेस और चेन बेस ये दो मेथड जब आती है तो इन्हीं के ऊपर से हमें जो सेकंड एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इस एक्सरसाइज में ऐसा है, इन दोनों मेथड का एक दूसरे में कन्वर्जन करना है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हो फिक्स बेस के हिसाब से, तो उसको चेन बेस में कन्वर्ट करना है, और अगर कोई क्वेश्चन दिया हो चेन बेस के हिसाब से तो उसे फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक, वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर टू फिक्स्ड बेस्ड एंड कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर टू चेन बेस। ओके, अगर फिक्स बेस हो तो चेन बेस में कन्वर्ट करो, या चेन बेस हो तो उसे फिक्स बेस में कन्वर्ट करो। इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली सम के थ्रू करेंगे, एकदम सिंपल मेथड के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का ये पहला सम करते हैं। इसमें ये ईयर्स दिए हुए हैं और इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, चेन बेस ये CB है। ओके, ये चेन बेस दिया हुआ है और इसका फिक्स बेस में, ये देखो फिक्स बेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो ईयर्स दिए हैं 2008 से 14 तक और हर साल का चेन बेस इंडेक्स नंबर दिया है, तो इसे फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे फिक्स बेस में। ये फॉर्मूला है चेन बेस टू फिक्स बेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो फॉर्मूला है FB इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें इसको FB में कन्वर्ट करना है। CB इंडेक्स नंबर इनटू FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। तो अब इस फॉर्मूला वाइज समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे पहला साल 2008 का है तो उसमें फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर CB ये हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है, चेन बेस है। ओके, ये चेन बेस है, ये सब चेन बेस है। ओके, तो फार्मूला वाइज यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले साल का चेन बेस है 100 इंटू फिक्स बेस, ये देखो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, आगे के साल का फिक्स्ड बेस, ये जो हमें फाइंड करना है इससे पहले साल का आंसर। तो इससे पहले साल का आंसर कोई नहीं है, अगर कोई साल इससे पहले नहीं है तो फिर वही 100 ही लिखेंगे, यानी कि इंटू 100 और अपॉन 100। ओके, अपॉन में भी 100, तो 100 से 100 कट और यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 100। ओके, दूसरे साल का फिक्स्ड बेस में, ये जो दूसरा साल है उसका फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है। तो चेन बेस है,
सबसे पहले यहाँ पे चेन बेस लिखेंगे, है ना। देखो फार्मूला देखो, पहले चेन बेस लिखना है। तो चेन बेस क्या है, 110। तो यहाँ पे लिखेंगे 110 इंटू FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, आगे के साल का फिक्स्ड बेस नंबर, वो 100 है ना, यानी कि पिछला। पहले ये लिखना है 110, फिर इससे पिछला और अपॉन में 100। वेरी सिंपल। फिर 100 से 100 कट हो जाएगा तो आंसर आएगा 110। इसी तरह से अगला, तो ये चेन बेस का फिक्स बेस में कन्वर्ट हुआ। फिर तीसरे में चेन बेस पे 95, देखो चेन बेस पे 95 इंटू फिर पिछला, यानी कि FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, फिक्स बेस पिछले साल का, यानी कि ये वाला, इसे यहाँ पर लिख देंगे 110 अपॉन 100। ओके, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 104.50। ओके, फार्मूला के हिसाब से करते जाना है हमें। अब 2011 का, तो फॉर्मूला के हिसाब से CB चेन बेस कितना होगा यहाँ पर 108। देखो मेरा थोड़ा तिरछा हो गया है क्योंकि जगह की कमी है, ये इसका है। ओके, इस तरह से मैं लाइन डाल देती तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप नोटबुक में करेंगे तो आप ठीक से करना, इस पर जगह कम होती है। इनटू ये पिछला, यानी कि प्रीवियस ईयर अपॉन 100। वेरी इजी। इसका आंसर आएगा 112.86। ओके, अब 2012 का, यानी कि पहले ये 120 लिख देंगे, चेन बेस इनटू प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस कितना है 108। अरे अरे अरे, ओके थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। हाँ, तो पहले हम देखते हैं, पहला तो ठीक था, कोई साल नहीं दिया था, फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना था। फिर तीसरे में चेन बेस पे ये 95 इंटू FB प्रीवियस ईयर के, मतलब आगे के साल का, ये 110 अपॉन 100। तो इसका आंसर 104.50। ओके, अब 2011 का, तो फॉर्मूला के हिसाब से चेन बेस 108 इंटू FB ईयर्स, यानी कि जो ये आंसर है वो यहाँ पर आएगा। सॉरी, $104.50। ओके, और इसका आंसर आएगा 112.86। अब 2012 का, तो 120 चेन बेस पे 120 इंटू प्रीवियस ईयर का आंसर, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का आंसर हमें यहाँ पर लिखते जाना है अपॉन 100। ओके, तो इसका आंसर आएगा 135.43। अब 2013 का, तो यहाँ पर चेन बेस पे 106 इंटू ये जो आंसर है हमारा, इसको बोलते हैं FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जो ये आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे अपॉन 100, और इसका आंसर आएगा 143.56। और अब 2014 का, तो यहाँ पर 110 इंटू जो ये आंसर आया है, यानी कि FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, 143.56 अपॉन 100। इसका आंसर आएगा 157
0.92। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया। इसमें ध्यान रखना है चेन बेस को, ये देखो चेन बेस था, इसको हमने फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगी। अब ये हमने 1.2 का पहला क्वेश्चन किया, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि फोर्थ भी चेन बेस को फिक्स बेस का ही है। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी चेन बेस को फिक्स बेस में, चेन बेस ये सी भी दिया है, चेन बेस, ओके, ये चेन बेस दिया है और हमें इसे फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो ईयर दिए हैं 2010, 11, 2015 तक, और इंडेक्स नंबर दिया है चेन बेस में, ये चेन बेस दिया है और उसे हमें फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है FB इंडेक्स नंबर इक्वल टू CB इंडेक्स नंबर, यानी कि ये एंड FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, जो इनके आंसर आएंगे, अपॉन 100। ओके, तो पहले साल का कन्वर्ट करें तो CB यानी कि पहले साल का CB यानी कि 110 इंटू इससे आगे के साल का आंसर। अब इससे आगे के साल का कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर ना हो तो उसकी जगह पर 100 लिखते हैं। ओके, उसकी जगह पर 100 लिखते हैं और अपॉन में 100, तो 100 से 100 कट, आंसर आया 110। ये हो गया पहले का। अब 2011 का फाइंड करेंगे तो CB कितना है, 112 इंटू प्रीवियस ईयर का आंसर, यानी कि ये 110 अपॉन 100, तो इसका आंसर आएगा 123.20। ओके, अब 2012 का फाइंड करेंगे तो CB यानी कि 109 इंटू प्रीवियस ईयर का आंसर, यानी कि ये आंसर 123.20 अपॉन 100, और इसका आंसर आएगा 134.29। ओके, और उसके साथ सबका आंसर, तो अब 108, यहाँ पे अब जल्दी जल्दी कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 108 और फिर ये प्रीवियस का आंसर 134.29 अपॉन 100, इसका आंसर 145.03। फिर 2014 का, इसके लिए 105 इंटू ये पिछले का आंसर 145.03 अपॉन 100, इसका आंसर आएगा 152.28। फिर 2015 के लिए यहाँ पर चेन बेस यानी कि 1111, पिछले का आंसर 152.28 अपॉन 100, और इसका आंसर 169.03। ओके, तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया चेन बेस का फिक्स बेस में, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। तो ये पहली मेथड हमने सीखी, 1 और 4 सम हमने किया, दोनों सम सेम मेथड के थे इसलिए ये दोनों साथ में करवाए। अब दूसरी मेथड करें जो है कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस, फिक्स बेस का चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, और दोनों के लिए फॉर्मूला अलग है। करना इतना ही है, अब फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जिसमें फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है CB, यहाँ FB दिया हुआ है। ओके, और इसको हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला है FB इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन FB इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100।
मतलब ये अगर चेन बेस की मेथड देखो तो ये मेथड वही है जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। एक्सरसाइज 1.1 में सिंपल चेन बेस मेथड समझा था कैसे फाइंड करना है। यहाँ पर भी जब कन्वर्ट करना है तो फिक्स बेस का चेन बेस में फिक्स बेस का चेन बेस में, तो सिंपल चेन बेस ही फाइंड करना है, ऐसे आप लोग समझो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से ही फाइंड हो जाएगा, आंसर नहीं फाइंड करना है। जो हम लोग सीबी को एफबी में कन्वर्ट करते थे तो आंसर को लेते थे फॉर्मूला में, इसके आंसर को फॉर्मूला में यूज़ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन पर से ही हो जाएगा। एफबी ऑफ, ये देखो, एफबी ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर गिवन है अपॉन एफबी ऑफ प्रीवियस ईयर। तो एक साल पहले की वैल्यू ले लेंगे, है ना। जैसे ये एक साल पहले की वैल्यू 118 से एक साल पहले की वैल्यू ये 121.3 से पहले की वैल्यू ये, है ना। इससे पहले की वैल्यू ये, इससे पहले की वैल्यू ये, इस तरह से आंसर का कैलकुलेट में फाइंड करना हो तो जैसे 2 क्वेश्चन है उसमें ईयर दिए हुए हैं ये जैसे ईयर दिए हुए हैं 2008-9 से 14-15 तक, और एफबी इंडेक्स नंबर ये हमें दिया हुआ है, तो इसे चेन बेस में कन्वर्ट करते हैं, ये चेन बेस। लेकिन जब चेन बेस में कन्वर्ट करो तो एक चीज़ का ध्यान देना, पहले स्टेप में फिक्स्ड बेस टू चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में बेस ईयर इज़ मेंशन्ड और नॉट, कि आपके क्वेश्चन में बेस ईयर दिया है या नहीं दिया हुआ, सिर्फ पहले स्टेप के लिए। बाकी के सब स्टेप सिंपल होंगे। अपनी बुक में देखो, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दिया है कि विद 2007-8 टेक एज बेस ईयर, 2007-8 बेस ईयर है, मेंशन्ड है, तो एक चेंज करना है। जैसे देखो, पहले स्टेप में चेन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एफबी ऑफ करंट ईयर, पहले साल का, तो ये ही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 117.4 एफबी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो ये तो करंट ईयर हो गया, ओके। अपॉन में एफबी ऑफ प्रीवियस ईयर, अब इससे पहले के साल का कुछ नहीं है, पहले के सम में हमने किया पिछले साल का कुछ ना दिया हो तो वही लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है कि बेस ईयर मेंशन है या नहीं। जैसे इसमें बेस ईयर 2008-9 दिया है तो अपॉन में 100 लिखेंगे, बेस ईयर दिया है तो अपॉन में 100 लिखेंगे। यहाँ पर एफबी ऑफ प्रीवियस ईयर, इससे पहले के साल का 100 लिखेंगे अगर मेंशन है तो, अगर मेंशन नहीं है तो अपॉन में फिर वही नंबर लिखेंगे। सिर्फ एक स्टेप में ये ध्यान देना, बाकी के स्टेप सिंपल होंगे। तो यहाँ पर बेस ईयर मेंशन है इसलिए अपॉन में 100 और यहाँ इंटू 100, 100 से 100 कट, आंसर आया 117.4, ये फार्मूला का आंसर। अब इस दूसरे साल से जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही एफबी ऑफ करंट ईयर, यानी कि 118 अपॉन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर ये है 117.4 इंटू 100, इसका आंसर 151, ओके। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हमें आंसर लिखना है। थर्ड ईयर का फाइंड करें तो करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, यानी कि 121.3 और प्रीवियस ईयर है 118 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 102.80। फिर 11-12 के लिए 125.1, ये करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर
121.3 इंटू 100, तो इसका आंसर 103.13। ओके, फिर करंट ईयर 128.4 अपॉन प्रीवियस ईयर 125.1 इंटू 100, और इसका आंसर 102.64। अब 13-14 के लिए करंट ईयर 131.6 और प्रीवियस ईयर 128.4 इंटू 100 इक्वल टू, इसका आंसर 102.49। ओके, और 14-15 के लिए करंट ईयर अपॉन प्रीवियस यानी कि 131.6 इंटू 100, और इसका आंसर 102.28। ओके, तो ये हमारा आंसर फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना, तो ये बिल्कुल सिंपल है, खाली एक स्टेप में ध्यान देना है। क्वेश्चन में बेस ईयर दिया है तो एक स्टेप यानी कि पहले वाले में हमें ध्यान देना है, अपॉन में 100 करना है। अगर बेस ईयर मेंशन नहीं है तो एक स्टेप में अपॉन में वही नंबर, पहले स्टेप में वही नंबर लिखना है जो क्वेश्चन हो। तो ये हो गया सेकंड, और सेम ऐसा ही अब क्वेश्चन है हमारा थर्ड। फिक्स बेस को चेन बेस में, ये फिक्स बेस है, इसे चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर ये मंथ दिए हैं और FB इंडेक्स नंबर दिया है, जिसे हमें CB में चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो CB में कन्वर्ट करें उससे पहले पहला स्टेप हमें देखना है, ओनली पहला, उसमें खाली ध्यान देना है, बाकी सारे सिमिलर ही होंगे। तो पहले स्टेप में क्वेश्चन में देखो बेस ईयर मेंशन है या नहीं, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई बेस ईयर मेंशन नहीं है, सिर्फ दिया है 2015 के ये सभी महीने हैं, तो इसमें बेस ईयर मेंशन नहीं है। तो बेस ईयर मेंशन नहीं है तो पहले प्रीवियस ईयर के लिए यही नंबर लिखना है। तो पहले का फाइंड करें FB ऑफ करंट ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर पे 271 और अपॉन में भी 271, क्योंकि कोई बेस ईयर हमें नहीं दिया। ओके, तो इसका आंसर 100। ओके, तो अपॉन में 271 ही होगा क्योंकि बेस ईयर नहीं दिया, अगर बेस ईयर होता तो अपॉन में 100 लिखते। फरवरी में करंट पे, ये फरवरी करंट पे 270 अपॉन पहले के महीने का यानी कि 271 इंटू 100, और इसका आंसर आएगा आपका 99.63। फिर मार्च का करंट पे 268 अपॉन पहले का 270 इंटू 100, और इसका आंसर आएगा 99.26। फिर अप्रैल का करंट पे 268 अपॉन पहले का, वो भी है 268 इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 100, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। फिर मई में 278 अपॉन पहले का 268, है ना, इंटू 100, और इसका आंसर आएगा 103.73। फिर जून का 283 अपॉन प्रीवियस, 283 प्रीवियस है 2
78 इंटू 100 और इसका आंसर 101.80। फिर जुलाई के लिए करंट पे 283 और प्रीवियस पे भी 283 इंटू 100, ये कैंसिल, तो आंसर आया 100। फिर अगस्त के लिए करंट पे 293 अपॉन 283 यानी कि प्रीवियस इंटू 100 और इसका आंसर आएगा 103.53। फिर सितंबर तो करंट पे 293, प्रीवियस पे भी 293 इंटू 100, ये कैंसिल, आंसर आया 100। फिर अक्टूबर करंट पे 299 अपॉन प्रीवियस यानी कि 293 इंटू 100 और इसका आंसर आएगा 102.05। ओके, तो ये था फिक्स बेस का चेन बेस में कन्वर्जन। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 की जिसमें हमने कन्वर्जन किया फिक्स बेस का चेन बेस में, चेन बेस का फिक्स बेस में, और इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 वो आप देख लेना, वो सेम ही मेथड से करने हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।